बाद हम देखेंगे 14वां पद्यांश। इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे राधा जी जो हैं पवन को समझाते हुए और भगवान श्री कृष्ण के परिचय को अर्थात उनको पहचानेगी कैसे, इसको बताते हुए कहती हैं राधे जी कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, कंबुसा कंठ होगा, शंख सा कंठ होगा। अर्थात देखिए कंबु माने शंख होता है। आगे देखिए, तू पहचानेगी कैसे ऐ पवन ऐ हवा, तू जान ले कि कैसे पहचानेगी, तो उनका राजाओं सा सिर पर अर्थात उनके सिर पर राजाओं की भांति, राजाओं के जैसा लसा, लसा अर्थात विराजमान होगा, दिव्य अर्थात बहुत ही दिव्य, आपीड़ अर्थात मुकुट, दिव्य मुकुट ऐसा प्रतीत होगा कि सांसारिक मुकुट नहीं बल्कि दैवीय मुकुट ऐसा है जो राजाओं के सिर पर जैसा सुशोभित होता है, उसी प्रकार से उनके सिर पर मुकुट सुशोभित होगा, वो भी दिव्य मुकुट सुशोभित होगा। लसा माने सुशोभित या विराजमान होगा, आपीड़ माने मुकुट होता है। एक एक शब्द का अर्थ जानिए आप लोग मित्रों। अर्थात राजाओं की भांति उनके भी सिर पर दिव्य मुकुट, राजाओं के सिर पर तो सिर्फ मुकुट होता है लेकिन उनके सिर पर ऐसा प्रतीत होगा कि मुकुट है, वो भी दिव्य मुकुट है और विराजमान होगा जो सुशोभित हो रहा होगा। आगे शोभा होगी उभय श्रुति में अर्थात शोभा होगी, शोभायमान हो रही होगी, उभय अर्थात दोनों, उभय अर्थात क्या होता है, दोनों, श्रुति अर्थात कान, श्रुति माने सुनना भी होता है, श्रुति माने कान भी होता है, अर्थात उनके दोनों कानों में शोभायमान हो रही होगी स्वर्ण के कुंडलों की, अर्थात सोने के कुंडल लटक रहे होंगे, सोने के कुंडल उसमें सुशोभित हो रहे होंगे उनके दोनों कानों में। आगे देखिए फिर क्या कहती हैं राधे जी कि ऐ पवन ऐ हवा, तू पहचानेगी कैसे, तो जान ले कि नाना रत्ना कलित भुज में अर्थात नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार के रत्ना कलित, रत्नों से जड़ित अर्थात रत्नों से सुसज्जित, भुज में अर्थात उनकी भुजाओं में, उनकी बाहों में, मंजू अर्थात सुंदर, केयूर अर्थात बाजूबंद होंगे, जो हाथों में जो बाजूबंद पहनते हैं, हाथों के में जो है बाजू में जो लगा करके पहनते हैं उसी को बाजूबंद बोलते हैं, तो केयूर उसका पर्यायवाची है। अर्थात नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के रत्नाकलित अर्थात रत्नों से जुड़े हुए, भुज में अर्थात उनके बाहों में, मंजू अर्थात सुंदर, केयूर अर्थात बाजूबंद होंगे। उसके बाद मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, मोतीमाला लसित अर्थात मोती के मालाओं से सुसज्जित, लसित अर्थात सुसज्जित या विराजमान, मोती के मालाओं से विराजमान उनका कंबुसा कंठ होगा, अर्थात शंख के जैसा कंठ होगा, कंठ यानी गला, अर्थात उनका गला जो है ना बिल्कुल शंख के समान होगा, मोती मालाओं से जो है लदा हुआ, अर्थात मोती माला उसमें विराजमान होंगे, मोती मालाओं से वो सुसज्जित होगा, और उनका कंबु अर्थात शंख सा उनका कंठ होगा, अर्थात उनका गला होगा। इस प्रकार से तू भगवान श्री कृष्ण को पहचान लेना ऐ हवा। फिर देखेंगे 15वां पद्यांश आपका। मित्रों अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, अगर कोई गलती होगी तो उसको भी बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार लूँ। तो चलिए मित्रों देखते हैं आगे। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, अरे तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से तू देख जाना, ध्यान से तू देख जाना। आगे देखिए क्या कहती हैं, कहती हैं राधिके जी उस पवन से कहती हैं कि ऐ पवन, तेरे में है न यह गुण, तेरे में ये क्वालिटी नहीं है, ये गुण नहीं है कि तू बोल करके तू मेरी व्यथाओं को सुना दे, अर्थात वो बोलेगी तो है नहीं, अर्थात उधर से सिर्फ गुजर जाएगी, आएगी और गुजर जाएगी, सरसरा के गुजर जाएगी, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि हवा आई कि नहीं आई, क्या क्या उनका क्या व्यथा सुनाने आई, कि क्या करने आई, वो बोल तो पाएगी नहीं। तो इस प्रकार से वो कहती हैं, उनको जो है युक्ति बताती हैं, जुगाड़ बताती हैं, कहती हैं तेरे में है न यह गुण, तेरे में ये क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है जो तू व्यथाएं सुनाए, जो तू एक व्यक्ति के भांति तू व्यथाओं को सुनाए, मेरे कष्ट को उनको सुना दे। तो तू क्या करना, देख आगे देख, व्यापारों को प्रखर मति अर्थात व्यापारों, क्रियाकलापों को, एक्टिविटीज को, यहाँ पे व्यापार का मतलब होगा क्रियाकलाप, मतलब अपने काम को, जो मैं तुम्हें काम दे रही हूँ संदेश पहुंचाने का, तो इसको प्रखर मति अर्थात तेज बुद्धि का इसमें जरूरत होगा, तेज बुद्धि से और युक्तियों से चलाना और जुगाड़ से चलाना। क्या जुगाड़ से चलाना मैं बताती हूँ तुमको। देखो, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अर्थात बैठे जो होंगे निज सदन अर्थात अपने घर में,
अपने घर में जैसे ही वो बैठे होंगे, मेघ सी कांति वाले अर्थात बादलों की जैसी चमक वाले, बादल सांवले बादल के जैसे चमक वाले अपने घर में निज सदन अर्थात अपने घर में बैठे होंगे, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से तू देख जाना। उसके बाद क्या करना कि तू देखना कि वो बैठे हैं, तो उसके चित्रों को इस भवन के ध्यान से तू देखना, उन चित्रों को तू देखना। उसके बाद फिर क्या करना, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र के और देखें, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी, हो सकेगी हमारी। बताती हैं राधे जी कि उसके बाद जब तू चित्रों को ध्यान से पहले देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, उसके बाद जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई अर्थात उन चित्रों में जो दीवालों पर लगी होंगी चित्रें, जो सीनरीज लगे होंगे, उन चित्रों में विरह विधुरा अर्थात प्रेम में वियोगिनी कोई विधुरा कोई स्त्री का अगर मिले चित्र कोई, अगर कोई चित्र तुम्हें दिखाई देगा तो जा जाके निकट उसको, तो उसके निकट जा करके नियर बाय दिस पिक्चर अर्थात उस तस्वीर के निकट जाकर के उसको इस भाव से हिलाना, इस तरह से हिलाना, ऐ हवा देख मेरा दिमाग ले, ऐसे जुगाड़ से तू कार्य करना कि मेरी याद उनको आ जाए। तो जहाँ जाके निकट उस विरह विधुरा अर्थात उस प्रेम में वियोगिनी उस स्त्री के पास जाकर उसके चित्र को इस प्रकार से इस भाव से हिलाना, प्यारे होके चकित कि मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया चकित होकर के आश्चर्यचकित होकर के जिससे चित्र की ओर देखें अर्थात उस चित्र की ओर, उस विरह विधुरा की ओर, उस प्रेम में वियोगिनी स्त्री की ओर देखें। आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी, आशा है मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार से सूरती अर्थात याद उनको हो सकेगी हमारी, उनको मेरी याद आ जाए। ऐ हवा इतना काम तू कर देना मेरा। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में वियोगिनी हो चुकी राधा अर्थात बिल्कुल बावली पागल के समान हो चुकी राधा, उनके प्रेम में किस प्रकार से उसको युक्ति बताती हैं पवन को और क्या कहती हैं, देखिए आप लोग। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी, देवात्मा को सूरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, व्याकुलों की कराना। अर्थात उस पवन से राधा जी कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में अर्थात उनके घर में जो कोई भी चित्र अगर उद्यान का हो अर्थात किसी बगीचे का हो, किसी बाग का हो, किसी जंगल का हो, अगर कोई चित्र तुमको दीवारों के चारों तरफ देखना और अगर कोई चित्र किसी बगीचे का दिखाई देगा तो फिर क्या करना भाई, और हो प्राणी विपुल और उसमें हो प्राणी अर्थात उसमें जो प्राणी हो, उसमें जीव हो, जो भी चाहे जानवर चाहे व्यक्ति मनुष्य चाहे जो भी हो, विपुल शीघ्रता से, विपुल मतलब शीघ्रता से उसमें घूमते बावले से अर्थात बावले अर्थात पागलों के जैसे उसमें घूम रहे हों। और कोई ऐसा चित्र देखना कि जिसमें पिक्चर में जो है लगी होगी जंगल का चित्र होगा और उसमें जो है पागलों के जैसे उसमें प्राणी घूम रहे होंगे इधर उधर, तो जाके सन्निकट तो उसके नजदीक जाना और उसको भी इस भाव से हिला देना, उसे भी तू हिला देना। क्यों हिला देना, देवात्मा को, उस भगवान श्री कृष्ण रूपी देवात्मा अर्थात देवात्मा रूपी कृष्ण को सूरती ब्रज के, सूरती अर्थात याद, ब्रज के व्याकुलों की कराना अर्थात ब्रज वासी जो वृंदावन के वासी हैं, जो बिल्कुल उनके बिना व्याकुल हैं, उनके बिना बिल्कुल बावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं, उनकी याद एक बार दिला देना। इस प्रकार से तू उनकी याद को दिला सकेगी। तो ऐ हवा इतना काम करना। अब 18वां पद्यांश हम लोग देखेंगे। कोई प्यारा कुसुम कुम्हलागे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, चूमना चाहती है। अर्थात इस पद्यांश में राधा जी जो है पवन से बता रही हैं, उसको युक्तियां बता रही हैं कि किस प्रकार से तू हमारी याद उनको दिला पाएगी ऐ पवन, क्योंकि तू बोल तो सकती नहीं, तो इस प्रकार से कैसे तू उनको याद दिलाएगी तो मैं तुम्हें बताती हूँ। एक काम करना कि कोई प्यारा कुसुम, कोई प्यारा सा सुमन अर्थात फूल, कुसुम का परिवाची सुमन फूल पुष्प ये सब होता है, अर्थात कोई प्यारा सा पुष्प अर्थात फूल कुम्हला करके अर्थात मुरझा करके, कुम्हला मतलब मित्रों मुरझाना, गेह मतलब घर, बताया था पीछे आप लोगों को। तो घर में जो पड़ा हो अर्थात कोई प्यारा सा फूल अगर उनके घर में कोई पड़ा होगा, कहीं किसी कोने में पड़ा होगा, तो प्यारे के चरण पर, तो प्यारे कौन
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरण पर ला डाल देना, उसको ला के धीरे से डाल देना। तो हवा से कुछ ऐसा करना कि वो फूल उनके पास चला जाए, उनके चरण पर चला जाए। यो देना अय पवन बतला फूल सी एक बाला, अर्थात इस प्रकार से अय पवन तू बतला देगी कि फूल सी एक बाला, कि पुष्प के भांति एक बाला जो है, एक मुरझाई हुई फूल के जैसी एक बाला, एक बावली बाला, एक पागल सी बाला, प्रेम में बावली बाला, म्ला ना हो अर्थात मुरझा करके कमल पग को चूमना चाहती है, अर्थात आपके चरण कमलों को, कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है, आपके पैरों को छूना चाहती है। इस प्रकार से तू उनको ये बतला पाएगी अय पवन। उसके बाद फिर क्या कहती हैं युक्तियां बताते हुए कि जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेड़ु से कीचकों को, वेड़ु सा कीचकों को। यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। अर्थात इसमें क्या कहना चाहते हैं, राधिके जी कहती हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, अर्थात जो प्यारे मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे प्रिय कृष्ण मंजू अर्थात सुंदर, उपवन अर्थात बगीचे, या वाटिका अर्थात बाग में खड़े होंगे। अगर वो बगीचे या बाग में खड़े होंगे तो एक काम करना, छिद्रों में, अगर वो घर में नहीं होंगे, घर में होंगे तो वो सारे काम करना, और अगर अपने बगीचे में, अपने किसी वाटिका में, किसी उपवन में खड़े होंगे तो एक काम करना कि छिद्रों में जा क्वड़ित करना अर्थात ध्वनित करना। किसके छिद्रों में जा करके, वेणु सा अर्थात बांसुरी सा, वेणु मतलब होता है बांसुरी। मित्रों ध्यान दीजिए, एक एक शब्द का अर्थ जानिए आप लोग। वेणु मतलब बांसुरी सा, कीचकों को, अर्थात कीचक माने होता है बांस। बांस आप लोग जानते हैं ना, जिससे डाली ओली बनती है, सूप बनता है और बहुत सारी चीजें बनती हैं बांस से, बांस की बांसुरी भी बनती है। इस प्रकार से बांस के छिद्रों में जा करके, बांस में जो छिद्र होता है उसमें जा करके इस प्रकार से तू जाना, इस तरह से जाना अय पवन, और उसको इस प्रकार से ध्वनित करना जैसे बांसुरी जैसी आवाज निकले। इस प्रकार जब यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगन की, इस प्रकार से तू उनको हो जाएगी क्या, सुरति अर्थात याद हो जाएगी, उनको याद आ जाएगी उनको कि सर्व गोपांगना की, अर्थात सभी गोपियों की, जो गोपिकाएं थी वृंदावन में, कि उनकी एक वाणी सुनते ही, बीड़ा की अर्थात बांसुरी की थोड़ी सी ध्वनि सुनते ही यमुना के किनारे सभी इकट्ठा हो जाती थी, बावली सी इकट्ठा हो जाती थी। तो इस प्रकार तू उनको याद दिला सकेगी, बांसुरी के जैसे बजाएगी तो उनको उस बांसुरी की याद आएगी कि मैं वृंदावन में किस प्रकार से बांसुरी बजाता था, तो गोपिकाएं दौड़े आती थी। तो उनको गोपिकाओं का इस प्रकार से तू याद दिला सकेगा और मेरा भी याद दिला सकेगा। आगे देखिए मित्रों, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, अर्थात जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, अर्थात इसका मतलब है कि इस प्रकार से जो वंशी श्रवण रुचि अर्थात सुनने की रुचि से दीर्घ उत्कंठित होकर के, उत्तेजित होकर के गोपिकाएं वहां जाती थी और उनके बंसी के धुन को सुना करती थी। इस प्रकार से तू उनको याद दिला सकेगी। एक बार जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, अर्थात जो कृष्ण सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े होंगे तो छिद्रों में जो जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, अर्थात कीचकों अर्थात बांसों को बांसुरी सा ध्वनित करना उसके छिद्रों में जाकर के, उसके छिद्रों में इस प्रकार से जाना कि उन बांसों को बांसुरी सा ध्वनित कर देना, उसमें से बांसुरी जैसी आवाज निकाल देना। यो होवेगी सुरति उनको, इस प्रकार से उनको याद हो पाएगी सर्व गोपांगना की, सभी गोपिकाओं की, वृंदावन की सभी गोपिकाओं की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो वंशी को रुचि के साथ सुनने के लिए अर्थात इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ सुनने के लिए दीर्घ अर्थात अत्यधिक उत्कंठ अर्थात उत्तेजित हो जाती थी। तो इस प्रकार से तू याद दिला पाएगी ऐ हवा। उसके बाद देखिए मित्रों, बाद हम लोग 20वां पद्यांश देखेंगे। इसमें देखते हैं कौन सी युक्ति राधिके जी पवन को बतलाती हैं और क्या कहती हैं। बड़ी ही दुखित हैं, बड़ी ही विरहणी बनी हुई हैं राधिके जी, और क्या कहती हैं देखिए। कहती हैं कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, व्यग्र हो डुबाना। यूं देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है, वारी में बोरती है। अर्थात कहती हैं
कि ला के फूले अर्थात पुष्पित खिले हुए किसी कमल दल को अर्थात कमल की पत्ती को, कमल दल माने होता है पत्ती, अर्थात किसी पुष्पित कमल के पत्ती को श्याम के सामने ही अर्थात श्याम के सामने ही लाना, उनके सामने लाना, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, विपुल अर्थात ढेर जल अर्थात पानी, कहीं जल का अगर ढेर होगा, पानी का ढेर होगा, कहीं भंडार होगा तो उसको लाना और थोड़ा थोड़ा कमल की पत्ती को ला करके थोड़ा थोड़ा व्यग्र हो डुबाना, उस पानी के ढेर में, उस तालाब में व्यग्र हो करके डुबाना। व्यग्र माने होता है दुखी, दुखी हो करके उसको डुबाना। यों देना, इस प्रकार देगी तू, बतला देगी तू, ऐ भगिनी, ऐ हवा, भगिनी माने बहन होगा, ऐ बहन हवा, यहाँ पे हवा को बहन का संज्ञा दी हुई है राधिके जी, उसको अपनी भगनी बता रही हैं और कह रही हैं क्या कि यों देना, इस प्रकार से तू देगी, ऐ भगनी, ऐ बहन, जतला अर्थात तू जता देगी, उनको बता देगी, एक अम्भोज नेत्रा, कि एक अम्भोज माने कमल के समान नेत्र वाली, अर्थात कमल के समान नेत्र वाली कोई बावली बाला भी आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। आंखों को हो करके विरह विधुरा अर्थात विरहणी विधुरा, विरहणी स्त्री अर्थात विरहणी बाला बन करके वारी अर्थात जल में, वारी माने जल होता है, जल में बोरती है। इसी प्रकार से वो भी अपनी आंखों को जल में अर्थात आंसुओं में हमेशा बोरी रहती है, अर्थात हमेशा आंसुओं से उसके आंखें, जो उसके नेत्र हैं, जो उसके कमल के समान नेत्र हैं, वो भीगे रहते हैं। इस प्रकार से तू उनको जता सकेगी। ऐ पवन, इतना काम करना। फिर क्या करना? धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने ही डाल देना, सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हो, नित्य रोमांचिता हो। अर्थात कहती हैं धीरे लाना अर्थात धीरे से लाना, वहन करके अर्थात कहीं से उड़ा करके, वहन करके अर्थात उड़ा करके, नीप का पुष्प कोई, नीप अर्थात कदम्ब का फूल कोई कदम्ब का फूल तू कहीं से बहा करके लाना, कहीं से उड़ा करके लाना, और प्यारे के चपल दृग के, और प्यारे कृष्ण के चपल दृग अर्थात चंचल नेत्र, चपल माने चंचल, दृग माने नेत्र, अर्थात चंचल नेत्रों के सामने ला करके डाल देना उस कदम के फूल को। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, ऐसे तू प्रकट करके दिखा देगी, ऐसे तू उनके सामने ये प्रकट कर पाएगी, ये बता पाएगी कि नित्य अर्थात प्रतिदिन आशंकिता हो करके, आशंकित हो करके, कैसी होती, आशंकित अर्थात उम्मीद में लगी हुई, नित्य प्रतिदिन उम्मीद में लग करके, कैसी होती विरह वश में, कैसी होती विरह के वश में, विरह के कब्जे में आकर के मैं नित्य रोमांचिता हूँ, नित्य अर्थात प्रतिदिन रोमांचित होती रहती हूँ, बहुत ही परेशान होती रहती हूँ, दुखित होती रहती हूँ। इस प्रकार से तू ये बतला सकेगी। एक काम करना कि कोई नीप अर्थात कदम का फूल लाना और उनके चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे तू उनको प्रकट करके ये दिखा पाएगी, ये बता पाएगी कि प्रतिदिन किस प्रकार से आशंकित होकर के, किस प्रकार से उम्मीद में आशंकित होकर के कि आप आएंगे, मैं रोजाना, मैं नित्य अर्थात प्रतिदिन विरह वश में, विरह के वश में अर्थात प्रेम के वियोग में मैं नित्य रोमांचित होती रहती हूँ। ये तू बता पाएगी। 22वां पद्यांश देखेंगे। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना, क्लांत हो कांप जाना। अर्थात अगर वो किसी बिटप, बिटप अर्थात वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, श्याम अर्थात कृष्ण, मेरे कृष्ण अगर किसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे तो उसी का कोई पत्ता अर्थात उसी वृक्ष के किसी पत्ते को उनके निकट लाना, नजदीक लाना, और उनके नेत्रों के सामने ला करके, उनके आंखों के सामने ला करके उसे हिला देना, और इस भाव से हिला देना कि यो प्यारे को विदित करना। इस प्रकार से तू प्यारे कृष्ण को, प्रिय कृष्ण को, मेरे प्रिय कृष्ण को विदित कर सकेगी, बता सकेगी, बता देगी, और चतुराई से ये दिखा देगी कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरा भी जो चिंता विजित चित्त है, चिंता विजित चित्त मतलब जिस मन पर चिंता का विजय प्राप्त हो गया हो, अर्थात जिसको चिंता ने जीत लिया हो, उसे चिंता विजित कहते हैं। देखिए मित्रों, चिंता विजित का अर्थ होगा जिसको चिंता ने जीत लिया हो, अर्थात चिंता ग्रसित हृदय, चित्त माने हृदय या मन, अर्थात मेरे चिंता ग्रसित हृदय का क्लांत अर्थात दुख जब उनको पता, इस प्रकार से तू उनको बता सकेगी और हो कांप जाना, और उस पत्ती को इस प्रकार से कपाना, अपने वायु के माध्यम से इस प्रकार से कपा देना कि उनको लगे
कि मेरे लिए किसी बावली बाला अर्थात उनको याद हो पावे कि मेरा चित्त, मेरा चिंता ग्रसित हृदय किस प्रकार से उनके याद में कांप जाता है। जल्दी जल्दी हम 22वें पद्यांश का अर्थ समझेंगे। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, अर्थात राधिके जी कहती हैं कि श्याम अर्थात कृष्ण जिस पेड़ के नीचे उस समय बैठे होंगे, अर्थात जिस पेड़ के नीचे वो बैठे होंगे तो उसी को पेड़ के किसी पत्ते को उनके नजदीक ला करके, उनके नेत्रों के सामने ला करके उसको इस प्रकार से हिला देना, यो प्यारे को विदित करना, इस प्रकार से तू प्यारे को बता देना, चातुरी से दिखा देना, चतुराई से दिखा देना कि मेरा चिंता विजित चित्त अर्थात मेरा चिंता ग्रसित हृदय भी किस प्रकार से उस पत्ती के समान, जिस प्रकार से वो पत्ती हिल रही है उसी पत्ती के समान उनके वियोग के दुख में, उनके विरह में किस प्रकार से कांप जाता है, ये चीज तू उनको बतला सकेगी। ये हो गया 22वें पद्यांश का आप लोगों का व्याख्या। आगे देखिए मित्रों, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ सुखते नित्य जाना, सुखते नित्य जाना। इसका अर्थ देखिए मित्रों आप लोग, सूखी जाती मलिन लतिका अर्थात सूखती हुई कोई मलिन अर्थात मुरझाई हुई लतिका अर्थात लता, किसी पेड़ की लता अगर मुरझाई हुई कोई लता जो धरा में पड़ी हो, किसी पृथ्वी पर धरती के किसी कोने पर अगर पड़ी हो अर्थात कहीं उस नीचे उनके धरा पर कहीं पड़ी हो तो उसको उठा लेना, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसको श्याम अर्थात कृष्ण कन्हैया के पाँव के निकट ला करके, उनके पैरों के नजदीक, उनके चरणों के नजदीक ला करके उसको उनके पास में गिरा देना, उस सूखी हुई अर्थात उस मुरझाई हुई लतिका को ला करके यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, इस प्रकार से तू सीधे से डायरेक्ट तू ये प्रकट कर पाएगी, ये बता पाएगी कि प्रीति से अर्थात प्रेम से वंचित होकर के राधा भी मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, अर्थात तू बता सकेगी कि राधिका भी किस प्रकार से अति मलिन अर्थात अत्यंत मुरझाती जा रही हैं, अर्थात अत्यंत दुखित होती चली जा रही हैं और सूखते नित्य जाना, और प्रतिदिन सूखते चली जा रही हैं, अर्थात उनके दुख में, उनके वियोग में पागल होते चली जा रही हैं, बावली होते चली जा रही, इस प्रकार से तू उनको बता सकेगी। चलिए मित्रों, तो इसको एक बार आप लोग कहें तो जल्दी जल्दी बता दूं मैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, अर्थात मुरझाई हुई लतिका अर्थात लताएं जो धरा में धरती पर अगर कहीं पड़ी होंगी, सूखती हुई लता, कोई मुरझाई हुई लता, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसको श्याम के पाँवों के निकट ला करके उसको भी गिरा देना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, अर्थात इस प्रकार से तू सीधे से प्रकट कर पाएगी उनके सामने कि प्रेम से वंचित होकर के राधा भी किस प्रकार से अति मलिन और सूखते नित्य जाना, अर्थात अत्यंत मलिन, अत्यंत मुरझा चुकी हैं और नित्य प्रतिदिन सूखते हुए चली जा रही है। इस प्रकार से तू मेरे वियोग, मेरे दुख का वर्णन उनके सामने तू कर सकेगी बिना बोले। ये सब युक्तियां राधिके जी दुख में पड़ी हैं और बताती हैं पवन को कि जा करके कृष्ण, मेरे प्यारे कृष्ण को ये सारी चीजें बता देना। उसके बाद फिर क्या कहती हैं, हरिऔध जी के द्वारा क्या लिखा गया है, राधिके जी क्या कहती हैं इसको देखिए आप लोग। इसके बाद कहती हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा, प्रोषिता सा हमारा। अर्थात कहती हैं कि कोई अगर पत्ता नवल तरु का अर्थात नए वृक्ष का अर्थात नए पेड़ का कोई पत्ता पीत जो हो रहा हो अर्थात पीला हो रहा हो, अर्थात कोई नया पत्ता, कोई नए पेड़ का नया पत्ता अगर पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के अर्थात प्यारे कृष्ण के दृग युगल अर्थात दोनों नेत्रों के, युगल माने दोनों, दृग माने नेत्र, पीछे मैं बताया था आप लोगों को मित्रों, युगल माने दोनों, दृग माने नेत्र, अर्थात प्यारे के दोनों नेत्रों के सामने लाना, उसे भी उनके सामने लाना, उस पीले पत्ते को सामने लाना, धीरे धीरे संभल रखना और संभल करके धीरे धीरे उनके रखना और उन्हें यो बताना, और उन्हें इस प्रकार से तू ये बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा, कि किस प्रकार से प्रबल अर्थात अत्यधिक दुख के कारण, प्रबल दुख के कारण, भयंकर दुख के कारण मैं किस प्रकार से पीला हो रही हूँ, प्रोषिता सा हमारा, अर्थात प्रोषिता उसको कहते हैं जिसका पति प्रदेश चला गया हो, अर्थात वियोगिनी, जो विरह में वियोगिनी हो रही हो, विरहड़ी बन गई हो, उसे ही प्रोषिता कहते हैं। तो इस प्रकार से बता देना कि किस प्रकार से मैं प्रोषिता के समान नायिका बन करके किस प्रकार से प्रबल दुख में पीला हो रही हूँ। तो उस नए पेड़ के पीले पत्ते को जब ला करके उनके दोनों नेत्रों के सामने रखेगा, तो इस प्रकार से तू ये बता देगा कि मैं किस प्रकार से उनके
विरह के वियोग में किस प्रकार से प्रोषिता नायिका बन करके पीला हो रही हूँ। इसको देखिए मित्रों आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं 25वां। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, बोध मैं दे सकूंगी। वाह क्या व्याख्या किया है हरिऔध जी ने। देखिए आप लोग, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, अर्थात इस प्रकार से प्यारे को अर्थात कृष्ण को विदित करके बता करके सर्व मेरी व्यथाएं अर्थात मेरी सभी व्यथाएं, मेरे सारे कष्ट तू बता पाएगी, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। उसके बाद जब तू ये सारे कष्ट उनको बता देगी, सब काम जितना मैं तुमको दे रही हूँ इतना अच्छे से कर लेगी, तो उसके बाद धीरे धीरे बहा करके वहन करके अर्थात बहा करके उड़ा करके, मैं पीछे भी बताया था आप लोगों को कि वहन करके अर्थात उड़ा करके या बहा करके धीरे धीरे उड़ा करके पाँव की धूल लाना, उनके चरणों की थोड़ी सी धूल मेरे लिए लेते आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, अर्थात तो थोड़ी सी भी अगर चरणों की धूल जो लान देगी हमें तू, ला करके अगर हमें नहीं देगी तू, तो हाँ हाय कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तो हाय कैसे मैं इस व्यथित चित्त को, इस दुखित मन को, इस परेशान हृदय को बोध मैं दे सकूंगी, किस प्रकार से मैं बोध दूंगी, किस प्रकार से मैं संतुष्टि दिलाऊंगी, किस प्रकार से इसको सेटिस्फाइड करूंगी। कोई तो सबूत तुम्हें लाना ही होगा, क्योंकि डाकिया जाता है तो मुहर लगवा करके आता है, तो तू भी जाएगी मेरा संदेशा पहुंचाएगी, तो उसका कोई सबूत लाना, उनके चरणों की धूल ही लेते आना, ताकि मैं समझ जाऊं कि तू वहां तक पहुंच गई थी। इतना काम करना। उसके बाद दुखित और वियोगिनी विरहणी राधा आगे क्या कहती हैं देखिए आप लोग। आप लोगों के इस पाठ का, इस लेसन का अंतिम पद्यांश 26वां पद्यांश अब हम लोग देखेंगे। क्या कहते हैं हरिऔध जी कि राधिके जी क्या कहती हैं पवन से, कहती हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझी को लगा के। वाह क्या व्याख्यान करते हैं हरिऔध जी, वाह क्या लिखा है हरिऔध जी ने। हृदय स्पर्श कविता लिखते हैं भैया हरिऔध जी। मान गए भैया आज। अगर क्या कहते हैं, ये सब एवरग्रीन कविताएं, हमेशा चलने वाली कविताएं, ये कभी बंद होने वाली नहीं। अगर दिल से और अच्छे तरीके से अगर किसी को सुना दिया जाए तो किसी के भी हृदय को स्पर्श कर लेंगे, चाहे वो कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी आधुनिक बन जाएगा, कितना भी डीजे रिमिक्स वाला होगा ना, लेकिन इस कविता को अगर अच्छे ढंग से अगर कोई सुना दे तो किसी के भी हृदय को ये कविताएं स्पर्श कर लेंगी भैया, बता दे रहे हैं। देखिए फिर क्या कहती हैं राधिके जी उस पवन से, कहती हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अर्थात अगर ये सारी बातें तुझको मंजूर नहीं हो, अगर ये सारी बातें, ये सारे काम तू अगर नहीं कर पाए, अगर मेरी शर्त तुझे मंजूर नहीं होगी, तू ये काम नहीं कर पाएगी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले, तो तू मेरी इतनी रिक्वेस्ट मान ले, इतनी विनती मान ले और चली जा, वहां तक चली जा, यहाँ से वहां तक चली जा और छू के प्यारे कमल पग को, अर्थात तो कमल उन प्यारे मेरे प्यारे कृष्ण के कमल चरणों को, मेरे प्यारे कृष्ण के कमल रूपी चरणों को छू करके और प्यार के साथ आजा, प्यार के साथ छू करके और आजा, मेरे पास आजा और मुझे स्पर्श कर ले, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, अर्थात अपने हृदय के तल से अपने हृदय में लगा करके तुझी को लगा करके मैं जी जाऊंगी, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। इतना काम कर दे ऐ पवन, तू चली जा और उनको स्पर्श करके ही आजा, अगर ये सारी काम नहीं कर पाएगी तो। कितना अच्छा व्याख्यान किया है हरिऔध जी ने। तो मित्रों आपका ये पवन दूतिका जो लेसन है ये समाप्त हुआ। इसमें 26 पद्यांश थे और 26 के 26 मैंने करा दिए। अब जो है इसमें संदर्भ, तो संदर्भ तो मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ आपको, तो उसको एक बार और बता ही देता हूँ। संदर्भ में मात्र 2 चीज़ें लिखते हैं, जैसे लेसन का नाम और कवि का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रिय प्रवास से उद्गृत पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इतना लिखेंगे आप। प्रसंग हर एक पद्यांश के माध्यम से होगा और प्रसंग में मैं आपको बताया हूँ कि उसमें 2 ही चीज़ें लिखते हैं कि किसके द्वारा वर्णन किया जा रहा है और किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है और किससे क्या कहा जा रहा है। बस इतना, थोड़ा सा समरी होता है, सारांश होता है कि जो पद्यांश है उसका थोड़ा सा उसमें क्या कहा जा रहा है और किसके द्वारा कहा जा रहा है, बस इतना लिख दीजिए, प्रसंग हो जाता है। और व्याख्या तो मैं कर ही दिया एकदम विस्तार से आपको। उसके बाद बचा आपका काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य सब में जो है रस पूरे के पूरे पद्यांशों में वियोग श्रृंगार रस है। छंद जो है वो मंदाक्रांता छंद है। अलंकार पद्यांश के हिसाब से होगा।
गुण जो है माधुर्य गुण है। भाषा जो है इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की खड़ी बोली है, तो भाषा खड़ी बोली है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। तो मित्रों अब बचे हैं इसके अभ्यास प्रश्न। तो इसके अभ्यास प्रश्न में अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में इसका लिंक शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हों आप तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तथा एनसीईआरटी सिलेबस के एक एक लेसन की निःशुल्क तथा कोचिंग और स्कूल से बेहतर तैयारी। तो तब तक के लिए सबको नमस्कार, बहुत बहुत आभार तथा धन्यवाद है आपका हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी प्यारे से लेसन के साथ, प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।